धुरंधर, एक था टाइगर, पठान और ना जाने कितनी ही ऐसी मूवीज हैं जिन्हें देखकर कभी ना कभी दिमाग में जरूर आता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ कितनी थ्रिलिंग होती है। दुश्मनों से लड़ना, दूसरे देशों में रहना और ना जाने क्या क्या। लेकिन पिक्चर के अलावा ऐसा सच में भी होता है और कभी कभी मन में खुद ही इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के ख्वाब भी आने लगते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि रॉ, आईबी, सीबीआई जैसी एजेंसीज में आप कैसे जा सकते हैं और कैसे आप भी धुरंधर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये तीनों एजेंसियां करती क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर आता है देश की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी का। देश के अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से निपटना इनका काम होता है। इसके बाद नंबर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का। ये विदेशों में भारत के हितों की रक्षा करती है, दुश्मन देशों की गतिविधियों पर भी नजर रखती है। तीसरे नंबर पर आती है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो करप्शन, आर्थिक अपराध, बड़े बड़े स्कैम्स और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केसों की जांच करती है। तीनों का मकसद एक ही है, देश की सुरक्षा, पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए आपको ये बता देंगे इन तीनों एजेंसीज में आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आईबी में सीधे सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी यानी कि ACIO बनने के लिए गृह मंत्रालय की ACIO परीक्षा देनी पड़ती है। रिटन परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल के बाद सिलेक्शन होता है। एक बार ज्वाइन करने के बाद मेहनत से प्रमोशन पाकर आप DCIO यानी कि डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो ग्रेड 1 अधिकारी होते हैं, वो बन सकते हैं। दूसरा रास्ता, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा रैंक लाकर IPS बनिए, फिर कुछ साल सेवा के बाद आईबी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजन पीरियड पास करना जरूरी है, वरना वापस राज्य के कैडर में चले जाएंगे। आईबी में सबसे टॉप पद होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि डीजीपी से भी ऊंचा माना जाता है। अगला नंबर आता है रॉ का। रॉ की भर्ती सबसे ज्यादा सीक्रेट होती है। इसके लिए रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस RAS नाम की ग्रुप A सर्विस है, जिसकी प्रक्रिया पहले फाउंडेशन कोर्स, फिर रॉ का अपना इंटरव्यू। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो सीधे RAS अधिकारी यानी कि ग्रुप A के रूप में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। रॉ अक्सर सेंट्रल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस और AIS से भी लोगों को चुनती है। यहाँ काम बहुत ही सीक्रेट और थ्रिलिंग होता है, दूसरे देशों में मिशन, खुफिया नेटवर्क और सब कुछ। इसके बाद नंबर आता है सीबीआई का। सीबीआई में आप SSC CGL के जरिए जा सकते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर के रूप में आपकी शुरुआत हो सकती है। फिर लगातार प्रमोशन से आप SP यानी कि ग्रेड A तक पहुंच सकते हैं। यूपीएससी CSC के जरिए भी आप IPS बनकर सीबीआई में डेप्यूटेशन पर जा सकते हैं, या यूपीएससी में अच्छा रैंक लाकर DSP यानी कि ग्रेड B पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक प्रमोशन और आप सीधे SP। सीबीआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और ये 1963 से अपना काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराधों से लेकर भ्रष्टाचार और सुरक्षा मामलों तक सीबीआई हर मोर्चे पर एक्टिव रहती है। ये सब जॉब्स जितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हैं। आपका काम और नाम सब गुमनाम रहता है और कभी कभार तो आपका अपना देश पकड़े जाने पर आपको अपना मानने से भी इनकार कर सकता है। तो इन सर्विसेज में यही सोचकर आइएगा कि ये देश सेवा की मिसाल है। यूपीएससी या SSC या फिर ACIO की एग्जाम के लिए गहरा ज्ञान, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिटनेस, मानसिक मजबूती और गोपनीयता बनाए रखने की आदत डालें। धैर्य रखें, यह सफर रातों रात नहीं, सालों की मेहनत मांगता है। देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले युवाओं, अब स्क्रीन से उतरकर असली मंच पर आ जाइए। धुरंधर बनना चाहते हैं तो आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए और एक दिन शायद आप भी देश की सेवा उस तरीके से कर पाए जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 को सब्सक्राइब कीजिएगा।